Hello everyone, Namaste and I welcome you all to Shinaji Astrology. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ मिस्टर गौतम अडानी। जैसा कि हमने रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना है दैट शेयर्स ऑफ गौतम अडानी जी हैज़ कम डाउन और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है। और इस सब का क्या कारण है, क्यों उनके करियर के अंदर इतना सडन डाउनफॉल आया और क्यों उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ, तो इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गौतम अडानी जी के हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो गौतम अडानी जी का हॉरोस्कोप है वो टॉरस लग्न का यानी कि वृषभ लग्न का हॉरोस्कोप है। और इसमें जो लग्न लॉर्ड है, देखिए यहाँ पे जो लग्न बन रहा है ये 2 नंबर यानी कि वीनस का लग्न बन रहा है। और ये जो वीनस है यहाँ पे, वो यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं राहु के साथ में। मरकरी जो है वो लग्न में बैठे हैं और मरकरी जो है यहाँ पे थर्ड हाउस के जैसे मरकरी यहाँ पे बैठे हैं, मरकरी 3 नंबर की गिनती यहाँ पे सेकंड हाउस में है, यानी कि जो धन भाव है उसके मरकरी यहाँ पे रूलर हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन बनता है। क्योंकि जब जो भी प्लेनेट लग्न में बैठता है अगर वो धन भाव का रूलर होता है तो काफी ज्यादा वेल्थ हमें देखने को मिलती है। फिर जो हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है यानी कि जो 10th हाउस है, वहां पे गज केसरी याज योग जो कि जुपिटर और मून के कंजंक्शन से बनता है। देखिए यहाँ पे जुपिटर और मून 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये गज केसरी राजयोग बनाते हैं जो भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अभी जो सैटर्न है यहाँ पे वो 9th हाउस में बैठे हैं। देखिए सैटर्न जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं और सैटर्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर की गिनती के साथ यानी कि अपने खुद के ही घर में बैठे हुए हैं मकर राशि की गिनती में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो लक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छा साइन है उनकी कुंडली के लिए। फिर उसके बाद में जो मार्स है वो स्वराशि है 12th हाउस में और सैटर्न स्वराशि है 9th हाउस में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो इतने ज्यादा अच्छे योगों की वजह से ही गौतम अडानी जी को आज तक इतनी ज्यादा सक्सेस करियर में मिली है। जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, शनि स्वराशि है, मार्स स्वराशि है, वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, मरकरी जो है वो धन भाव के स्वामी है। तो बहुत ही अच्छा तरीक कुंडली यहाँ पे गौतम अडानी जी की बनती है। और अगर हम इस कुंडली में आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि अगर हम गुड टाइम्स की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे जो मरकरी का प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो मरकरी की जब दशा चली तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा कमाया। उसके बाद में जब इनको केतु की दशा चली तो केतु, देखिए केतु यहाँ पे लक वाले भाव में बैठा हुआ है और केतु की जब इनके साथ में दशा चली तो केतु के टाइम में भी इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी दशा रही। उसके बाद से वीनस की जो दशा है 2014 से इनके ऊपर चल रही है, जो वीनस की दशा है। और वीनस, देखिए वीनस जो है वो राहु के साथ में बैठा है जो कि उसका फ्रेंड है। और वीनस को यहाँ पे जो शनि है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि शनि की दृष्टि जो है वो वीनस और राहु पे पड़ रही है। तो वीनस, राहु और शनि आपस में बहुत ही प्यारे मित्र हैं, इसीलिए वीनस की जब भी दशा चल रही थी तब भी इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अभी वीनस की दशा में राहु की अंतर्दशा इनकी शुरू हो गई है फरवरी 2022 के बाद में, जो कि फरवरी 2025 तक इनकी राहु की अंतर्दशा चलने वाली है। और ये दशा भी इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी दिसंबर 2022 तक, बट जनवरी में कुछ ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन में चेंजेस हुए जिसकी वजह से इनकी जो करेंटली फाइनेंशियल पोजीशन है थोड़ी सी लॉस हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या चेंजेस हैं इनके जो हुए इनके करियर में। तो देखिए रीजन फॉर डाउनफॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग इन जनवरी 2023 व्हेन गोचर सैटर्न मूव फ्रॉम 9th हाउस टू 10th हाउस। देखिए जो सैटर्न है, अगर हम बात करें तो सैटर्न अगर गोचर की बात करें तो वो यहाँ पे 9th हाउस में बैठे थे जो सैटर्न थे, बट वो 9th हाउस से आगे बढ़ के 10th हाउस में चले गए हैं जनवरी 2023 में। तो जब 9th हाउस से आगे गए ये, तो इनका कहीं ना कहीं जो वीनस के ऊपर ये एक्सपेक्ट डाल रहे थे वो एक्सपेक्ट अब नहीं डाल रहे हैं। देखिए वीनस जो है अभी डायरेक्टली 9th हाउस से वीनस के ऊपर ये एक्सपेक्ट डाल रहे थे, बट जब 10th हाउस में पहुंच गए हैं तो इनका एक्सपेक्ट वीनस के ऊपर नहीं पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा इनऑस्पिशियस गौतम अडानी जी के लिए हो गया। अभी सैटर्न 10th हाउस में है। अब देखिए जो 10th हाउस है, 10th हाउस में जुपिटर और मून बैठे हुए हैं और जुपिटर और मून दोनों सैटर्न के लिए एनिमी साइंस हैं। जैसे जुपिटर न्यूट्रल साइन है लेकिन मून तो प्योरली ही एनिमी साइन है, इसीलिए 10th हाउस में ही उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं दे रहे हैं।
और देखिए सैटर्न जो है यहाँ पे मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। जो सैटर्न है, अभी सैटर्न गोचर कुंडली में यहाँ पे है, आगे हम देखेंगे भी। और यहाँ पे मून भी बैठे हुए हैं, देखिए चंद्रमा भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो इसको हम साढ़े सती का पीरियड भी कहते हैं। जैसे पहले भी साढ़े सती चल रही थी, बट अब साढ़े सती का पीक गौतम अदानी जी के करियर में आ गया है, जिसकी वजह से थोड़े से इनके फेवरेबल रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही सैटर्न ने मूव किया 10th हाउस में, वैसे ही अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी देखने को मिले गौतम अदानी जी की कुंडली में, काफी ज्यादा शेयर में लॉस हुआ। आइए अगर हम गोचर कुंडली की बात करें, गोचर कुंडली जिन लोगों को मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि जो गोचर कुंडली होती है वो करंट प्लैनेट्स के मूवमेंट के ऊपर बनती है। और जो इससे पहले कुंडली हम देख रहे थे वो फिक्स पोजीशन है जो उनके बर्थ के टाइम पे बनी थी। ये गोचर कुंडली है गौतम अदानी जी की। तो इसमें हम साफ तौर से देख सकते हैं कि जो शनि है यहाँ पे, वो शनि अस्त पोजीशन में यानी कि कंबस्टेड है। और शनि कंबस्ट होने के साथ साथ में यहाँ पे जो है वो राहु भी है। राहु जो है वो मून के साथ 12वें हाउस में बैठे हैं। देखिए राहु जो है वो मून के साथ 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि हाउस ऑफ लॉसेस होता है। तो कहीं ना कहीं राहु की अंतर्दशा भी चल रही है, जिसकी वजह से इन्हें लॉसेस हो रहे हैं। और सैटर्न की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो जो सैटर्न की थर्ड दृष्टि है वो भी यहाँ पे पड़ रही है सीधे सीधे 12th हाउस में, जो लॉसेस को बढ़ा रही है। तो राहु का इम्पैक्ट भी है प्लस सैटर्न का इम्पैक्ट भी है, जो कि इनके लॉसेस को बढ़ा रहा है। जुपिटर जो है वो 11th हाउस में वीनस के साथ यहाँ पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये इस समय हॉरोस्कोप की करंट कंडीशन है। राहु जो है वो का लॉसेस को बढ़ा रहा है, सैटर्न भी लॉसेस को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन इनकी कुंडली के लिए नहीं है, इसलिए इन्हें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम आगे की बात करें, जैसे कि अगर हम थोड़े फ्यूचर की बात करें, तो देखिए अभी क्या होगा कि जुपिटर जो है वो अभी यहाँ पे 11th हाउस में बैठे हैं। ये अप्रैल 2023 में जो जुपिटर है वो आगे बढ़ के 12th हाउस में चले जाएंगे। और जुपिटर एक बहुत ही नैसर्गिक रूप से शुभ प्लेनेट है। अब जुपिटर जो शुभ प्लेनेट है, जब वो 11th हाउस से 12th हाउस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सैटर्न का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़े से लॉसेस कम हो जाएंगे। राहु का और सैटर्न का जो इम्पैक्ट है उसे थोड़ा थोड़ा जुपिटर मिलके नलीफाई कर देंगे, या फिर हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा जो लॉसेस है उसके अंदर भी बेनिफिट होगा, ओवरऑल कुंडली के अंदर भी बेनिफिट होगा जब जुपिटर जाएंगे। और इसके बाद में जैसे ये एक गोचर हो जाएगा अप्रैल 2023 में, उसके बाद में जो राहु हैं ये अक्टूबर 2023 में नीचे आ जाएंगे। अक्टूबर 2023 में जो राहु हैं वो 12th हाउस से 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए जुपिटर आगे पहुंच जाएंगे और राहु नीचे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लॉसेस वाला भाव है उसके अंदर से बैड इम्पैक्ट कम होके शुभ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी गौतम अदानी जी के लिए। तो ये एक काफी ज्यादा बेनिफिशियल थिंग इनके साथ में होगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए मार्च 2025 तक इनकी साढ़े सती तो चलने ही वाली है, क्योंकि जो लग्न कुंडली है वहां वहां पे मून यहाँ पे बैठा है 10th हाउस में, और सैटर्न भी इस समय यहीं पे है। तो ये पीक साढ़े सती का पीरियड इनका चल रहा है, जो कि मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें इनके जो आउटकम्स हैं वो थोड़े से स्लो होंगे। ज्यादा एफर्ट करने पे इनको जो आउटकम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। और जो लाइफ के अंदर परेशानियां हैं, करियर के अंदर परेशानियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी चलती ही रहेंगी, क्योंकि जो साढ़े सती है वो मेन प्रोफेशन के भाव में, कर्म भाव में, 10th भाव में इनकी बन रही है। तो ये थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा इशू की चीज है। लेकिन इसके लिए अगर इस सैटर्न की रेमेडीज फॉलो करते हैं, जैसे सैटर्न की जो रेमेडीज होती हैं, अगर सैटर्न की रेमेडीज ये अच्छे से करें, सैटर्न की पूजा करें शनिवार के दिन में, शनिवार के दिन में सैटर्न से रिलेटेड काम को अगर अच्छे से करेंगे, तो उससे इन्हें बहुत बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं ये सैटर्न की वजह से ही इतने ऊपर तक पहुंचे हैं। इनका जो बिजनेस है वो सैटर्न डोमिनेटेड बिजनेस ही है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न की रेमेडीज करने से इन्हें बेनिफिट होगा। लेकिन ओवरऑल मार्च 2025 तक इम्पैक्ट ऐसा ही इनकी कुंडली के ऊपर रहने वाला है। तो ये था हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस गौतम अदानी जी की कुंडली पे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इससे कमेंट करिए कि आपने अगर कुछ नया सीखा। इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इस एनालिसिस को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको हम ला के देख सकें। सो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, तो आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। हम बिलो फील्ड में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ, फैमिली, मैरिज,
फाइनेंस, करियर, लव, एंजाइटी, चिल्ड्रन और कुंडली मेकिंग। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर 8965990007 पे बात करके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्ते।